नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स की। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, ड्राइवर, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, उन सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है कि अब जो है दोस्तों ज्यादा दिन बचे नहीं है। अगर हम देखते हैं आज से तो 10 दिन बचे हुए हैं। तो आपको इन 10 दिन में अपनी क्या स्ट्रेटजी रखनी होगी जिससे आप अपना जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सको और सिलेक्शन सुनिश्चित कर सको, और क्या आपको जो है अपने माइंड में लेके चलना होगा। सेफ स्कोर को भी हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या डिस्कस करेंगे, सेफ स्कोर और लास्ट डे में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों एग्जाम डेट हम लोग देख लेते हैं, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता देता हूं। 16 से देखिए एग्जाम शुरू हो जाएंगे, 16-17 दिसंबर से। 16-17 को जो है ड्राइवर के एग्जाम होंगे, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के। तो आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की अगर तैयारी कर रहे हो तो भाई 16-17 से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में ये 18 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी 2026 तक चलेगा, जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का। हेड कांस्टेबल, अगर मैं एचसीएम की बात करता हूं, हेड कांस्टेबल की, तो हेड कांस्टेबल का जो है 7 जनवरी से लेकर जो है आपका 12 जनवरी तक, 12 जनवरी 2026। ठीक है, इसके बाद अगर मैं हेड कांस्टेबल जो है एडब्ल्यूओ और टीपीओ की बात करता हूं, तो ये कब से कब चलने वाला है, एडब्ल्यूओ और टीपीओ, तो ये आपको पता है दोस्तों कि ये 15 से जो है 22 जनवरी चलेगा। ठीक है, तो मतलब को देखेंगे तो 16 से शुरू हो रहा है और 22 जनवरी तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं दिल्ली पुलिस के, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्स की। ठीक है, चाहे फिर वो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यू, टीपीओ, सब मिलाकर 16 से लेके 22 तक जा रहा है। अब यहां पर जब आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है, वो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर फंडामेंटल। देखो सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद रीजनिंग का वेटेज होता है 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का होता है। फिर जो है दोस्तों यहां पे मैथ्स का वेटेज होता है 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का। और फिर उसके बाद जो है कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स का। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, जीके का। तो आपको जीके को ज्यादा समय देना भी होगा। ठीक है, और यहां पे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो टोटल 100 मार्क्स हो गए 100 क्वेश्चन के। ठीक है, 90 मिनट का समय मिलेगा, मतलब 1.5 घंटा। और नेगेटिव मार्किंग होती है -0.25। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको जो है इस बार का सेफ स्कोर बताऊं, मैं इससे पहले जो एग्जाम हुआ था 2023 का जो रिक्रूटमेंट था, जिसके एग्जाम 2024 में हुए थे, सॉरी रिजल्ट जो है 2024 में डिक्लेयर हुआ था, उसके कट ऑफ क्या थी। तो यूआर की 68.04 गई थी, ओबीसी की 67.80, एससी की 58.01, एसटी की 58.03 और ईडब्ल्यूएस 61.65। ये दोस्तों मेल कैटेगरी की गई थी। फीमेल की अगर हम बात करें 61.05, 60.95, 46.77, 53.24 और 53.40, इस तरीके से जो है कट ऑफ रही थी 2023 वाली। ठीक है, अब इस बार हम क्या टारगेट करें, देखो दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के कट ऑफ भी उठा लोगे ना, बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत ही फर्क देखने को मिलेगा। तो इस बार अगर आपको टारगेट करना है, अगर आप यूआर कैटेगरी के हो, तो कम से कम 70 प्लस, 70 प्लस, कम से कम 70 प्लस। अगर आप 70 प्लस जा रहे हो तो आप समझ सकते हो कि हाँ आप कहीं ना कहीं सेफ स्कोर, क्योंकि दोस्तों इस बार जो है एग्जाम का पैटर्न आप देख रहे हो थोड़ा बदला हुआ है एसएससी का। ठीक है, ठीक है, वहां पे लेंदी क्वेश्चंस कुछ देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए आपको 70 प्लस तो कम से कम टारगेट करना होगा। कंपटीशन हाई है तो तगड़ा करना पड़ेगा। ओबीसी को 68 और एससी को 60 प्लस, एसटी को 59 प्लस और ईडब्ल्यूएस को 64 प्लस। ये आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं, जो मैंने अभी पीछे बताया कट ऑफ वो आउट ऑफ 100 ही थी। तो ये आउट ऑफ 100 आपको इतना टारगेट करना पड़ेगा कम से कम। इससे ज्यादा आ रहे हैं तो आप सेफ हो जाओगे, ये याद रखिएगा। आप लोग को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, फिजिकल जो उसके लिए, ठीक है। और फीमेल को इतना टारगेट आपको करना पड़ेगा। अब देखिए स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब ज्यादा दिन बचे नहीं, अब 10 दिन बचे हैं मोटे मोटे। तो 10 दिन बचे हैं तो इसमें हमारी प्रिपरेशन क्या होगी। तो सुबह जब दोस्तों आप उठते हो तो कम से कम दिन में 2 घंटे जीके को देना है, कम से कम। मैं अब बता रहा हूं 2 घंटे आपको जीके को देने हैं, ठीक है, जिनमें आप लोग को दोस्तों करंट अफेयर रिवाइज करना है, आधे से पौना घंटा करंट अफेयर रिवाइज करना है, और बाकी जो है 1 से सवा 1 घंटा वो आप लोग को जो है जीके रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। अब वो समय गया कि अब आप जो है दोस्तों फाउंडेशन करो। फाउंडेशन करने का समय तब था जब हम लोग आपको चीख चीख के कहते थे कि फाउंडेशन पे जुड़ जाओ, अपनी तैयारी शुरू कर दो। अब समय आ गया कि प्रैक्टिस और रिवीजन करो, क्योंकि अब इससे ज्यादा समय आपके पास है नहीं, बहुत ज्यादा समय है नहीं, तो रिवीजन ज्यादा करिए। देखो उसके बाद जो है लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के आपको कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। वो आप यूट्यूब से लगा लो या खुद मॉक टेस्ट पे जाके लगा लो।
और अलग अलग टाइप के, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो अलग अलग टाइप के मिलेंगे, यूट्यूब पर भी लगाओगे तो भी आपको अलग अलग टाइप के। तो आप 20 से 30 क्वेश्चन अलग अलग, एक ही टाइप के नहीं, अलग अलग टाइप के लगाने हैं, ठीक है, एक दिन में कम से कम। ये सिर्फ अभी देखिए, सुनते चलिएगा, दोपहर या शाम को जो है आप लोग को मैथ्स करने हैं, मैथ्स के क्वेश्चन 15 आते हैं, तो इसमें आपको 15 से 20 जिस तरीके से एग्जाम आ रहे हैं ना, उसी तरीके से उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, अलग अलग प्रकार के। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आता है ज्यादा तो प्रॉफिट एंड लॉस का करना है, ठीक है। अगर आपको जो है दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि यहां पर कोई और टॉपिक पूछा जा रहा है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाए, तो फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री करिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, तो उसके अनुसार करना है। कंप्यूटर को आपको डेली देना है दोस्तों, कम से कम आधा घंटा, डेली आधा घंटा, तो 2 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये, ठीक है, तो आपके कितने हो गए 3 घंटे, यहां पर 1 घंटा लगेगा, 4 घंटे, ये हो गए 4.5 घंटे। उसके बाद एक फुल मॉक देना है, एक फुल मॉक कितने समय का होता है, 1.5 घंटे का होता है, तो 4.5 और 1.5 घंटे हो गए आपके 6 घंटे, दिन के 6 घंटे। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसको फुल मॉक देने के बाद आप जो है छोड़ दिए, ना ना, इसको आप जो है एनालाइज भी करो। तो जब 1.5 घंटे का आपने मॉक टेस्ट दिया, तो 1 घंटे आपको एनालिसिस में लगेगा, कम से कम 1 घंटे लगेंगे, तो आपके 7 घंटे जो है दोस्तों आपके यहां पे डेली ये इस प्रकार से चाहिए। हालांकि दोस्तों ये मैंने एक आपको आइडिया दिया है, आप अपने अकॉर्डिंगली भी प्लान कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से आप करना पड़ेगा। फुल मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है, अब नहीं चैप्टर मॉक टेस्ट ये सब नहीं छुइएगा, सिर्फ फुल मॉक। 10 दिन बचे हैं, 10 मॉक टेस्ट लगा लो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। मैं आप लोगों को कुछ और भी टिप बता देता हूं, हर मॉक टेस्ट के बाद खुद के पेपर की गहराई मतलब समीक्षा करनी है, मतलब एनालिसिस करना है, उसका दोबारा रिवीजन करना है, वहीं पर जहां पे गलतियां हुई है उसको दोबारा रिवाइज करिए कि अच्छा ये गलती हुई, अगली बार नहीं होनी चाहिए। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे। खुद से अगर आप सोचोगे नहीं मैं अब घड़ी लगा के बैठ जाऊं, और नहीं नहीं, आप मॉक टेस्ट शुरू करो, वहां पे टेस्ट दो, टाइम उसी से आपका मैनेज होगा। इसके साथ साथ फिजिकल टेस्ट की अभी थोड़ी थोड़ी सी तैयारी शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम बहुत ज्यादा कर दो, ठीक है, अपना मेन फोकस अभी जो है दोस्तों सीबीई पे रखो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको भी जरूरी है, इसको भी करते रहिएगा, ठीक है। और हां, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हम कहां से तैयारी करें, आप कह तो दे रहे हो कि सर रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, लेकिन कहां से, तो डेली रात को 11 बजे, कितने बजे, सॉरी रात को 10 बजे, नॉट 11 बजे, आप 10 बजे से जो है 11:30 बजे तक ये क्लास होता है, 1.5 घंटे का सेशन होता है रात को। रैपिड फायर रिवीजन चल रहा है, जिसमें स्टैटिक जीके, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो आप वहां पे जरूर जुड़िए, इसी चैनल पे, टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप किसी और एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, जैसे आप कई लोग एमटीएस को भी टारगेट कर रहे होंगे आप लोगों के बीच में, है ना, दिल्ली पुलिस के साथ साथ एमटीएस की भी कर रहे हैं, या फिर आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ सुपर पास लाइव पे जुड़ जाइए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आपको 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 30,000 प्रीवियस क्वेश्चन, 10,000 स्टडी नोट्स और 375 से ज्यादा कोर्सेज के जो है आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। इसमें आपको कूपन कोड यूज करना है जो आपकी स्क्रीन पे दिया है, गौरव एम। क्या है कूपन कोड? GAURAVM, ठीक है, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप तैयारी कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा सेशन था जहां पर आज हम लोगों ने बात किया है कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आने वाले 10 दिनों के लिए, क्योंकि बहुत कम समय है जिसमें प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर कोई भी डाउट रहता है दिल्ली पुलिस एग्जाम्स को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करिएगा, या फिर टेलीग्राम पर आप मुझे जो है दोस्तों मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो @गौरव सर टेक्स्ट बुक सर्च करके। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक लिए रखिएगा अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।